नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। इन बीजेपी के लोगों ने किया है तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठाई, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट दिया। जब मोदी डरता है, इसको आगे करता है। जब मोदी डरता है, इसको आगे करता है। सारी विपक्षी पार्टियां एक साइड में हैं और सारे बड़े बड़े नेता जो है विपक्ष के हैं सब अंदर जेल के अंदर हैं। तो साहब ये सीधी सी बात है कि ये हिटलर शाही और तानाशाही का जो है मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान को और या पूरे वर्ल्ड को जा रहा है कि कहीं न कहीं ये कोई तानाशाही हो रही है हिंदुस्तान में जो है। तो तानाशाही ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। हाँ ठीक है, सवाब है आज तो आप सवाब पे अपना काम कर लीजिए, लेकिन आपका भी जवाब आएगा जो है। ये जितनी जो है ये जो नेता है आज जेल में है, लेकिन जनता तो अब सड़क पे आ गई। आज जनता जो सड़क पे आई है तो उसको तो आपको उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा को कहाँ अंदर किए? ये पूरा जो मैदान जो भरा है ये आदमियों से नहीं है, ये एक विचारधारा से भरा हुआ है जो है। सारा देश भर से आदमी आया है यहाँ, आपसे जैसे परिचय हुआ है ऐसे सारा देश से आया है। तो केजरीवाल को जैसे अरेस्ट किया है नरेंद्र मोदी ने ईडी द्वारा, ये अनैतिक है, संविधान से उल्लंघन है। तो संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान को मान्यता देते हैं, इसीलिए आया हूँ केजरीवाल का समर्थन से। ये तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और स्वराष्ट्र मंत्री है, ये दोनों मिलके एक राजतंत्र प्रतिष्ठा करना चाहता है। ये कोई विरोधी नहीं रखना चाहता है। बिना विरोधी इन लोगों का अच्छा होगा चोरी वोरी करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा चोरी हुआ है ये तो सारा देश आज जानते हैं। तो ये मोदी का एक ये है स्ट्रेटेजी है, पूरा देश में विरोधी शून्य कर देगा, कोई अगेंस्ट पार्टी नहीं रहेगा। तो इन लोगों ने अच्छा से चोरी वोरी करेगा, अंबानी अदानी टाटा से देश चलाएगा, यही इन लोगों का ये है। इन्होंने साइन पकड़ा हुआ है, दिखाइएगा सर जरा। कुछ भी कर लो भाजपा हारेगी, थोड़ा ऊंचा कर लो। हम लोग का बंगाल में बॉम्बे से आए हुए, तो आपको लगता है भाजपा हारेगी? अगर सही से इलेक्शन होगा, लोग सही से मतदान दे सकता है और ईवीएम ठीक रहेगा तो मोदी भारत में टिकना मुश्किल है। सारा देशवासी उनका अगेंस्ट में है। जैसे हर दिन दाम बढ़ रहा है, जिसका ये हो रहा है, बहुत ऊपर चला गया, अभी साधारण से बाहर चला गया। देश में जो आजकल हमारे यहाँ माहौल चल रहा है, अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में, एक हमारे यहाँ धार्मिक धर्मांता जो है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम धर्म के प्रति अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, जिसका कारण हिंदू मुस्लिम जात पात ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस सब को दूर करने के लिए ये इंडिया गठबंधन एक अहम भूमिका निभा सकता है। और आने वाले समय में ये इंडिया गठबंधन यदि सफल होता है, और मैं चाहूँगा कि सफल हो, तो ये एक ऐसी भूमिका देश के लिए निभा सकता है कि एक भाईचारा समान हो जाए, भाईचारा हमारा मेंटेन हो। और दूसरा, एक आर्थिक असमानता भी हमारी बहुत देश में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसका एक उदाहरण आपके देख सकते हैं कि गरीब आदमी और अमीर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। ये आर्थिक असमानता किसी भी तरीके से कम होने चाहिए। दुनिया में के किसी भी कोने में ये आर्थिक असमानता हर जगह मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में ये असमानता अपनी चरम पर है, जिसकी वजह से ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। बाकी अगर आर्थिक असमानता कम होगी, आदमी संपन्न होगा, खुश होगा, तो सामाजिक असमानता ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। खुश रहेगा तो देश की तरक्की रहेगी। मैं वीरेंद्र सिंह बागोरिया, हरियाणा हिसार,
जय किसान आंदोलन के साथ काम करते हैं योगेंद्र यादव के नेतृत्व में। ये फर्क पड़ेगा वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा काम है मेरे हिस्से का आंदोलन लड़ना, मेरी भागीदारी उसके अंदर इन्वॉल्व करना, सिर्फ मेरा इतना काम है। मैं इस देश में जो लोकतंत्र की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुता, संपन्न, समानता, भाईचारा के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वही हमारी इच्छा है, वही हमारा संविधान है और उसी में हमारा अधिकार है। न्याय व्यवस्था कायम हो, देश की संस्थाएं अपने आप से काम करें, अपराधी जेल में हो, चोरी करने वाले जेलों में हो और जनता पर संयम रखने वाले लोग राज्य में हो। लेकिन सर ये होगा कैसे, क्योंकि विपक्ष तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है। हम उसके लिए लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक ये तानाशाही देश की सरकार से हट ना जाए, इसको हम इसकी गुनाहों का सजा जब तक नहीं देंगे, हम जब तक लड़ेंगे और उसके बाद हमारी आने वाली संतान लड़ेगी, क्योंकि ये देश हमारे बाप दादाओं का देश है, हमारा देश है और आने वाली पीढ़ियों का देश है, मजदूर और किसानों का देश है। सर मोदी जी के लिए आपका क्या संदेश है? मोदी जी के लिए ये संदेश है कि टाइम रहते आप सत्ता छोड़ दें और जो न्यायिक संस्थाएं हैं उनको अपना काम करने दें और जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको जबरदस्ती तानाशाही रूप में जेलों में रखा हुआ उनको जेलों से रिहा करें, कानून को अपना काम करने दें। ये तो आम पब्लिक को खुद समझना पड़ेगा कि भाई लोकतंत्र कैसे बचेगा। अगर जो जिस तरह ये बीजेपी की सरकार चल रही है, भाई ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के उस पर चल रही, क्यों सब जैसे रूस में पुतिन जी तानाशाही कर रहे हैं और चीन में शी जिनपिंग जी मतलब अपना खुद का नियम बना रहे हैं, उसी तरीके उसी रास्ते पे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चल रहे हैं। भाई मैं जब तक चाहूँगा तब तक यहाँ से प्रधानमंत्री रह सकता हूँ, तो ये सहज उस नियम को जो पहले का हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनको जो बनाया गया था, तो उसको सहज ख़त्म करके अपना खुद का नियम बनाएंगे ये, तो इसी आधार पे मतलब कि ये सरकार चल रही है। तो इसको बचाने के लिए जितनी भी जनसंख्या मतलब पॉपुलर जो इस चीज़ में समझे हैं, भाई जब भी इलेक्शन आएगा तो बीजेपी को हराएंगे तभी जाके बस ये चीज़ बच सकती है, नहीं तो ये बचे नहीं की। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ भाई हर एक चीज़ का अपना खुद का स्वार्थ भुला के भाई जो लोकतंत्र है इसको बचाने का काम करें सभी। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है भाई, हम किसी पार्टी के पक्ष में आए हैं, हम सिर्फ इसीलिए आए हैं भाई जिस तरह हम किसान हैं तो किसानों के ऊपर दुराचार हो रहा है, जो कर्मचारी हैं कर्मचारी सब तंग हो चुके हैं, तो ये भी इसके ऊपर जिस तरह भी राजनीति है, ये राजनीति को भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम तो इसके मतलब कि सिर्फ इस पक्ष में आए हैं यहाँ कि लोकतंत्र बचा रहे। बीजेपी सरकार राम मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। भाई आज तक हमने किसी भी मंदिर से मिला क्या है? आने वाले 24 के अंदर मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी, सीएम मेरा केजरीवाल, मेरी एक खासियत तमन्ना है। हम मोदी को इसकी जुमले से दुखी हो गए, उसके करतूत से दुखी हो गए। आपको फायदा नहीं मिला है? कोई चीज का हमको फायदा नहीं मिला। दिल्ली वाले को तो नहीं, पर मेरे कई गांव के मिले तो भगवान जाने, पर मेरे गुजरात वालों को भी नहीं मिला, मेरे दिल्ली वालों को भी नहीं मिला। हम मोदी के जुमले से दुखी हो गए, इसके जुमले, इसके काला बाजारी से, इसकी फ्रॉड काम से हम दुखी हो गए। हमको मंदिर बना रहे, ये बना रहे, ये मंदिर की बात हो, ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। मंदिर बना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों ने, और मंदिर का मालिक बना मोदी, तो ऐसे मालिक का नहीं बन सकता मोदी। ऐसे मालिक कौन है? जनता मालिक है, और हर एक के दिल में राम बसा है। कहीं मोदी कहेगा ना राम नहीं बसेगा। आज से सदियों पहले से राम बसा हिंदुस्तान के दिल में। मोदी कौन है बसाने वाला? मोदी तो एक मदारी है, ये तो मदारी का धंधा करता। मोदी तो बेवकूफ़ बनाने का धंधा, उसको बिजनेस हो गई, उसको बेवकूफ़ बना के वोट लेना। ऐसे कहा था मैं 15 लाख रुपया दूंगा, अब कह रहा मकान दूंगा, रोटी दूंगा, देगा 5 किलो राशन कार्ड में, तो भाषण कर रहा, इतना भाषण करता कि दुनिया को हमको कुछ नहीं ना मिला। मकान गुजरात में नहीं मिला, ना यहाँ भी मिला। ऐसे है ना जैसे वो इसके जैसे मदारी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा आज तक। हम 60 साल की उम्र हो गई मेरी, और देखो
इसकी काला बाजारी मोदी की, मैं बताऊं इसकी काला बाजारी मोदी की। ये साबुन 5 रुपए का, कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे मैं। ये दोनों निरमा और ये साबुन का क्या, संतूर, ये दोनों 5-5 रुपए का साबुन कांग्रेस के राज में। आज मोदी के राज में ये साबुन 10 रुपए का, ये 10 रुपए का। इसमें कितना टका हुआ? 5 टका, ये 5 टका, ये 10 टका होगा। 10 टका की 140 करोड़ जनता का हिसाब ले लो। कौन लेगा इसका हिसाब? कौन देगा? अडानी अंबानी देगा, टाटा बिरला देगा, अमित शाह मोदी देगा, कौन देगा? राजनाथ देगा, मुर्मू देगी, कौन देगी? कौन देगा इसका जनता का हिसाब? इसका हिसाब 1-1 रुपये का हिसाब चाहिए। जितने सेल टैक्स मनी, जितना भी सारे टैक्स के पैसे कहाँ गया? अडानी अंबानी की जेब में। अगर आज हम यहाँ पे रामलीला मैदान में बैठे हैं ना, और आज हम सारे कलर को एक यूनाइटेड इंडिया फ्रंट के नीचे देख रहे हैं, तो आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, इस बीन ए वीक नाउ, जब से अरविंद जी बंद हैं, मेरी वाइफ ने खाना नहीं खाया, मतलब ढंग से हम लोग आराम नहीं कर पाए। मैं जब देख रहा था ना सुनीता केजरीवाल और मान साहब को आते हुए, सी वॉज क्राइंग, नॉट ओनली सी, आई वॉज क्राइंग। अरविंद इज समवन, मेरी बच्ची को पढ़ाया उसने, मेरी बच्ची के लिए स्कूल बनाया। उम्मीद जरूर है सर, इट्स नॉट फॉर मी, होप जरूर है। आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं कि हम दिखाने के लिए आए हैं, बिकॉज वी लव हिम। ही हैज़ मेड द स्कूल फॉर आवर किड्स, ही हैज़ डेवलप्ड द हॉस्पिटल्स, ये इसलिए आए हैं। उम्मीद जरूर है सर, ऐसा नहीं है हम लोग ना अपने सामने लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देख सकते। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, जब लोकतंत्र मर रहा था तो हम भी यहाँ साथ थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उम्मीद जरूर है सर। तानाशाह कितना बड़ा हो, कितना ताकतवर हो, कोई नहीं जीत पाया। आई एम 37 ऑफ एज एंड आई हैव सीन सो मेनी लीडर्स गोइंग एंड कमिंग डाउन, बट आज जब मैं इन सब लोगों को एक साथ देखता हूँ तो उम्मीद है कि ये तानाशाह भी खत्म होगा और वापस सब दोबारा नॉर्मल होगा। लोकतंत्र जरूर जीतेगा सर, जरूर जीतेगा, और लोकतंत्र को कोई हरा ही नहीं सकता सर।